हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग को सीखना है हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद जितना भी आपका प्रॉब्लम है आज वही सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। तो हमको लिखना है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, यू शुड मस्ट नो द एटॉमिक नंबर। क्या पता होना चाहिए हम लोग को, एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना है तो यू शुड मस्ट नो एटॉमिक नंबर, मस्ट नो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका अरेंजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स, इन डिफरेंट सेल्स या सब सेल्स, डिफरेंट सेल्स और सब सेल्स, सब सेल्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स और सब सेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का कि यू शुड मस्ट नो द एटॉमिक नंबर। सेकेंड की व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स और सब सेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड है, टू मेथड्स हैं। कितने, फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। एंड सेकेंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल्स, सब सेल्स। फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड सेकेंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल्स, ठीक है। तो सेल्स दैट मीन्स के एल एम एन ओ पी, ठीक है। सब सेल्स दैट मीन्स एस पी डी एफ, ठीक है। ये एसपीडीएफ को हम लोग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि एसपीडीएफ क्या है, हमारा ब्लॉक्स है। क्या है, ब्लॉक्स, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स और सब सेल्स। टू मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड सेकेंड मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल्स। सेल्स दैट मीन्स KLMN एंड सब सेल्स दैट मीन्स SPDF, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें था यू शुड मस्ट नो द एटॉमिक नंबर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स और सब सेल्स। टू मेथड्स है राइट करने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, गुड इवनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल्स, ठीक है। सेल्स दैट मीन्स KLM NOP एंड सब सेल्स SPDF। एंड SPDF हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे क्लास 10 में, तो उसमें देखेंगे ये हमारा ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब हम लोग राइट करने का सीखते हैं कि कैसे राइट किया जाता है
कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए, ठीक है, उसका कैसे हम हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप और पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट, वैलेंसी कैसे निकालते हैं और ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, कि किस ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में है, किस पीरियड में है, ठीक है, आज हम लोग ये लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सेल्स के आधार पे। सेल्स मतलब ये है हमारा बोर्ड, हमारे साइंटिस्ट है बोर मॉडल, ठीक है, क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे बोर मॉडल, ठीक है। इन्होंने सेल्स के बारे में बताया था कि क्या है कि हमारा जो एटम्स है उसके मिडिल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बोर मॉडल का था, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल, इसके लिए बोर साहब ने बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिटल को हम लोग के बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिटल को एल, एंड थर्ड सेल्स को एम, फोर्थ को एन। फर्स्ट सेल को क्या बोले, के, सेकेंड सेल को एल, थर्ड सेल को एम, फोर्थ सेल को एन, ठीक है। तो इसके एनर्जी लेवल को बताने के लिए एक फॉर्मूला था 2n²। मैक्सिमम हाँ पढ़ना है, दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इच सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इच सेल, इसके लिए जो बोर जो फॉर्मूला दिए थे बोर साहब, वो क्या था, 2n²। इससे हम लोग फाइंड किए थे कि फर्स्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सेकेंड सेल्स में कितने हो सकते हैं। हाँ बोलो क्या, हाँ 9th में तो कल एसपीडीएफ का प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो उसको क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को। एसपीडीएफ और केएलएम दोनों को एक ही साथ क्लियर करेंगे, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ो या लास्ट में पढ़ो, ठीक है, पढ़ना तो है, बेसिक केमिस्ट्री वही है। चलो ठीक है, 2n² मतलब n का क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। कल एसिड एंड बेस से स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था एसपीडीएफ में आप लोग को, इसलिए एसपीडीएफ को ही पहले समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलो सेकेंड 2 × 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाए 2, सेकेंड में 8, थर्ड 2 × 3 का स्क्वायर 18, 2 × 4 का स्क्वायर 32। ऐसे ही m क्या हो सकता है, बहुत सारा सेल्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ इतना ही सेल हो, बहुत सारा सेल्स हो सकता है, समझो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो सकता है, KLMN O भी हो सकता है, P भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को 10th में सिर्फ 1 to 20 ही पढ़ना है एलिमेंट, कितना पढ़ना है, 1 to 20, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे ही देखते हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिटल में कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लोरीन से शुरू करते हैं, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, याद है एटॉमिक नंबर आप लोग को, क्लोरीन, चलो 17, ठीक है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। इसको KLMN, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको राइट करना है तो सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राइट करने का मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो मान लो कि आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, KLMN, समझो कि छोटा भाई है, ये बहन है, ये मम्मी है, और ये पापा है, फादर मदर सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। अगर आपके घर में 70 नंबर ऑफ स्वीट्स मतलब मिठाई है, ठीक है, कितना मिठाई, क्लोरीन मिठाई जो है आपके घर में कितना गया, 17, कितना है 17। अब इस क्लोरीन मिठाई को हमको क्या करना है, अरेंज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आता है कोई भी चीज हमारे घर में, तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, जो सबसे छोटा मेंबर है उसको दिया जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा मेंबर कौन सा है, के है, और इसका कितना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ये कितना खा सकता है, दो ही खा सकता है, दो ही मिठाई खा सकता है। तो सबसे पहले जो अच्छा होगा उसमें से क्या करेगा, ये सिलेक्ट कर लेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, 2 मिठाई ये के ले लिया, ठीक है। उसके बाद छोटा वाले भाई से बड़ा है मतलब बड़ी है बहन, ठीक है। तो बहन है, तो बहन का जो डोज है कितना है, 8 मिठाई का है, कितना का, 8 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो क्या होगा, उसके बाद उसको दिया जाएगा जो घर में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास कितना बचा, लेफ्ट कितना बचा, 8 और 2 10, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टोटल 17 था। तो जैसे ही घर में जब हमारा कमने लगता है तो पापा या जो भी लेके आए हैं सीनियर मोस्ट आपके घर में मिठाई, वो बोलेंगे हम खा के आए हैं, आप लोग खाओ, ठीक है, कि हम दुकान से ही खा के आए, आप लोग खाओ। तो जो बच गया वो कौन खा लेती है, मम्मी, यही होता है ना घर में। तो क्या हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन्स था, 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए कितने में, 2 8 और 7, ठीक है। तो बोर का सेकेंड नियम था, बोर का सेकेंड नियम था, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कि सेकेंड रूल्स था बोर का, कि हमारे जो लास्ट ऑर्बिटल है ना, लास्ट सेल्स जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। क्यों ना हम स्कैंडियम का निकाले, क्यों ना हम गोल्ड का निकाले, किसी भी एलिमेंट का अगर हम केएलएम निकालेंगे तो लास्ट ऑर्बिटल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन तक ही होल्ड कर सकता है, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल। अब क्या है कि ये क्लोरीन हम अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप को क्या चाहता है, स्टेबल करना। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी से ले लेगा, क्या करेगा, किसी से ले लेगा। तो लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके सर पे निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव। Cl माइनस कितना लिया इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया, 1। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी हमारा होता है 8 माइनस जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 5 से 4 से ग्रेटर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम 8 में से क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। यहाँ देखो 7 है, मतलब 4 से ग्रेटर है, तो 8 माइनस 7, तो वैलेंसी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 7 था, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो ये हमारा था क्लोरीन, ठीक है। और क्लोरीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर है, तो क्लोरीन हमारा नॉन मेटल हो गया, क्या हो गया, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। अगर इसका हम थोड़ा सा 20 से ऊपर का निकाल के देखते हैं, या उससे पहले हम लोग देखते हैं पोटासियम, कैल्शियम, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कैंडियम का कि कैसे निकलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आर्गन तक हम लोग निकालते हैं ना तो इजीली निकलता है। जैसे आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। अब मान लो कि तुम्हारे घर पे 18 स्वीट्स आए, कितने, 18, ठीक है। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 मेंबर्स में, KLMN, 4 मेंबर्स में। इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना एटॉमिक नंबर है उसी को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 18 है, तो सबसे पहले छोटा वाले को देंगे कितना, 2, ठीक है, फिर सेकेंड 8। अब इसके पास कितना अवेलेबल है, 8 अवेलेबल है। तो हमने सेकेंड रूल बताया है कि 8 इलेक्ट्रॉन तक होल्ड कर सकता है, 8 से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। तो थर्ड में कितना हो गया, 8, ठीक है। अब क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, जो लास्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 8 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमारा वैलेंसी यहां से क्या हो जाएगा, 4 से ग्रेटर है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 8 माइनस 8 0। ये क्या होता है, ये आर्गन पहले से स्टेबल है इसलिए इसको इसका वैलेंस
हाँ, इसका वैलेंसी क्या होता है? 0। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोले? नोबल गैस। ये किसी से क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी इसके पास नहीं होता है। क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होता है। इसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ये किस ग्रुप में होता है? 18th ग्रुप में होता है। किस ग्रुप में होता है? 18th ग्रुप। इसको जीरो फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो फैमिली। क्योंकि जीरो 18th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंसी 0 होता है। उसी के लिए उसको इनर्ट गैसेस एंड नोबल गैसेस बोलते हैं। वो किसी से कंबाइन नहीं करता है। क्या करता है? वो किसी से कंबाइन नहीं करता है। जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, क्या होता है 18th ग्रुप में? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब लास्ट 18th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर नियन का निकालना है, नियन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? बताओ नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। कितना होता है? 10। अब हमको 10 एटॉमिक नंबर है, उसी को अरेंज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसमें? KLMN 4 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट में कितना हो गया? 2 और सेकेंड में कितना? 8। अब ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो होल्ड कर सकता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 - 8, इसका भी वैलेंसी क्या हो गया? 0। वैलेंसी क्या हो गया? 0। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले केस में। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री अभी तो स्टार्टिंग हुआ है ना आप लोग का, 9th 10th में कम एक्सेप्शन मिला होगा। 11th 12th में जाओगे तो सिर्फ एक्सेप्शन ही मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन एराइज होता है केमिस्ट्री में, समझो कि एक्सेप्शन से ही होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, ओनली एक्सेप्शन। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हाँ सबका बता रहा है। पोटासियम, पोटासियम का क्या होता है? सिंबल K। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। कितना होता है? 19। ठीक है, अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है KLMN में। ठीक है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए 2, 8 और 9। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लिए? 2, 8 और 9। 19 तो हो गया, लेकिन ये बोर का जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं सेल्स के बारे में, उसके एक रूल को ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा है। तो इसके रूल को बनाने के लिए क्या है कि लास्ट जो हमारा सेल है, लास्ट सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बन जाएगा 2, 8, 8 और एक बच गया ना, तो आगे वाला में चल गया। तो ये हमारा हो गया पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर इसका वैलेंसी क्या हो गया बताओ? वैलेंसी हो गया 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 1। अब ये क्या है कि बोर का जो मॉडल था उसका सेकेंड नियम था कि जो लास्ट सेल्स है ना, लास्ट सेल्स, उसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो लास्ट में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा, कितना बड़ा भी एलिमेंट ले लो उसमें नहीं होगा। बीच का क्या करेंगे कि आगे हम कम कर देंगे और बीच का क्या करेंगे? फिल करते रहेंगे। ठीक है, वैसे देखते हैं। कैल्शियम बताओ एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। चलो ठीक है, 20 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे KLMN। ठीक है, 20 को तो क्या हो जाए? 2, 8, इसमें क्या हो जाना चाहिए था? 10 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 10। लेकिन हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं उसमें क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं करता है लास्ट सेल में, तो ये क्या हो गया? ये नहीं होगा पॉसिबल। तो क्या बनेगा? 2, 8, 8 और कितना बच गया? 2 बच गया। तो ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया और क्या हो गया? वैलेंसी भी हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, इसी के लिए Ca2+ होता है। अब देखते हैं एस्केंडियम, इसी रूल्स को फॉलो करते चलते हैं। ठीक है, क्या है? एस्केंडियम। एस्केंडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 21। एस्केंडियम 21। इसको भी अगर KLMN
एन। ठीक, क्या हुआ? ठीक है, KLMN। इसको अगर हम पुट करेंगे 2 8 और कितना होना चाहिए था इसको? 11। ठीक है, लेकिन 11 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 2 8। अब बोलोगे इसको हम ऐसे ही खाली रहने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था, और उसके बाद इस नियम से, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 3। लेकिन ये भी नहीं होगा। अब क्या करना है कि थर्ड ऑर्बिटल जो हमारा M वाला है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। कितना फिल कर सकते हैं? 18। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लास्ट ऑर्बिटल में 2 को फिक्स करेंगे, और ये मिडिल वाला जो M वाला है ना उसमें फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लास्ट में हमारा 2 आया था ना कैल्शियम में, अब इसको हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ये 9 हो गया, 2 8 9 2। इसी तरह टाइटेनियम का क्या होता है? Ti, बोलो 22। कितना होता है? 22। 22 का भी ऐसे ही फिल करेंगे। देखो, KLMN 2 8, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फिक्स करेंगे, और ये 22 है ना, कितना बच गया? 8 और 2 10 और 2 12 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये सब एक्सेप्शन में आ जाता है, इसी के लिए हम लोग इस सब को हटाने के लिए क्या करते हैं? SPDF पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? SPDF। चलो, अब ये जो हम लोग का रोज था 2 8 10 2। ठीक है, इसी तरह आगे जाएंगे तो क्या हो जाए? 2 8 11 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा ना होल्ड हो पाए, इसलिए आगे वाला इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या कर दिया? फिल कर दिए, और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फुल करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? फुल करते जा रहे हैं 18। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? SPDF पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? SPDF, ब्लॉक्स के लिए सबसेल्स के आधार पर। ठीक है, क्या वो ऐड है? अरे ऐड है तो साउंड नहीं क्लियर है क्या? अरे आ रहा है, 1 मिनट रुको। सत्यम, साउंड नहीं क्लियर है क्या? अच्छा, हाँ, जो वहां पर आईडी दे रहेगा उसको डालो। अच्छा, 2 मिनट वेट करो, एक स्टूडेंट ऐड नहीं हो पा रहा। ऐड हो गया था लेकिन विशाल, उसको बोलो लाइव क्लासेस में जाने के, उसको ऐड कर दिए हैं। चलो इस साइड देखते हैं कि हम लोग देखिए सेल्स के आधार पे KLMN 2 8 18 32। जैसे अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम गोल्ड का निकालें, किसका? गोल्ड का। गोल्ड का अगर निकाले, गोल्ड का कितना होता है? गोल्ड का सिंबल क्या होता है बताओ? AU। एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर। साउंड नहीं आ रहा है। आप लोग का साउंड नहीं आ रहा है। हाँ चलो, जैसे गोल्ड का हम बनाते हैं 79 होता है। ठीक है, तो इसको भी हम इस कॉन्सेप्ट पे ले सकते हैं। 2 8 18, कितना हो गया? 18 टू 20 28। ठीक है, 32, इसके बाद फोर्थ में क्या था? 32 18 28 18 2 20 28 28 30 30 3 60 60 10 70 78 1 हो गया, बन गया। क्या है ये? गोल्ड है। गोल्ड 79 को भी हम लोग क्या कर दिए? KLMNOP। आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर हमको निकालना है मरकरी, मरकरी का कितना होता है बताओ? मरकरी को हम लोग क्या सिंबल लिखते हैं? HG। क्या लिखते हैं?
जी, ठीक है। Hg का कितना होता है बताओ, एटॉमिक नंबर 80। कितना होता है 80। कितना होता है 80। इसको भी ऐसे ही पुट कर देंगे, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, 32, 18 और 2। क्या हो गया 2। ठीक है। तो हम लोग KLM कॉन्सेप्ट पे भी क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में हमको 1 to 20 ही पढ़ना है। ठीक है। अगर पीबी का निकालते हैं, पीबी का कितना होता है बताओ, पीबी लीड 82। कितना होता है 82। इसका निकालेंगे 2, 8, 18, 32 और बताओ 18 और 4। ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। अब हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब सेल्स। किसमें देखेंगे, सब सेल्स में। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, सत्यम, शिवम, स्नेहा, उज्जवल, बोलो बोलो। टी में चलो देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और 36 टू जा 72। ओ में कितना कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर 5 25 25 टू 50। जो हमारा एनर्जी लेवल है ना 2n स्क्वायर पे ही निकलेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितना एलिमेंट्स का खोज होगा, ठीक है, हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को KLM में बताओ, सेल्स में किसी को प्रॉब्लम, उज्जवल आप SPDF पे आए। अब किसी भी एलिमेंट का निकाल लोगे ना, चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब सेल्स। किसमें, सब सेल्स। ठीक है। सब सेल्स बताने से पहले एक फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है। क्या है कि हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स। मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 मतलब इनफाइनाइट जा सकता है। ठीक है। अब जितना एलिमेंट्स का खोजेगा उतना ही इसका सेल्स क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग सब सेल्स, तो सेल्स के अंदर क्या होता है, सब सेल्स होता है। सब सेल्स में फिर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाएंगे इसको और क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते जाते हैं। ठीक है। तो सेल्स हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है सब सेल्स के बारे में। ठीक है। तो सब सेल्स क्या होता है, फर्स्ट जो होता है क्या है, N1 N2, ये N3 N4 N5 N6 ऐसे ही S1। ठीक है। तो फर्स्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नेम दिए हैं, के। फर्स्ट को के, सेकेंड को L, थर्ड को M, फोर्थ N, O और P। तो ये सेल्स का नाम है KLMNOP। ठीक है। अब इसमें क्या है, सब सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सब सेल्स। तो फर्स्ट जो हमारा सेल है उसमें एक सब सेल होता है जिसको S बोलते हैं। क्या बोलते हैं, S। सेकेंड में S और P, थर्ड में S P और D, फोर्थ में होता है S P D और F। ठीक है। चलो तो हम लोग F तक पढ़ना है, यहां तक देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे थे, बताओ S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे थे, 2 कर रहे थे ना। S P D F, इसमें देख रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे थे। P में 6, D में 10 और F में 14। ऐसे याद करने के लिए बहुत लोग बता देते हैं कि याद कर लेना बाबू कि 4 का इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, 4 का डिफरेंस। देखो 4 का डिफरेंस है ना सब में, 2 + 4 6,
6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14। ठीक है, तो याद करने, हाँ बोलो। नहीं, उसका ही वही समझा रहे हैं ना कि बहुत सारे जगह दिया हुआ है, सिंपल एसपीडीएफ जो सबसेल्स है उसको बोल देता है कि 4 का डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, 4 का डिफरेंस। 2 प्लस 4 6 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, 10 प्लस 4 14 होता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो पिछला कॉन्सेप्ट कौन दिया था हमारा, बोर दिया था। कौन दिया था, बोर। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो अफवाउ दिया है। कौन दिया है, अफवाउ। हम लोग 11th में जाएंगे, पढ़ेंगे अफवाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अफवाह दिया है। ठीक है, तो इसको हम सीखते हैं कि कैसे हमारा 2 6 10 और 14 आया। इससे आगे भी हो सकता था, जी एच जो भी हो। ठीक है, तो देखते हैं एस ऑर्बिटल, जो एस सबसेल्स है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है, 1। पी में होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 3। इसको ऑड नंबर पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, डी में हमारा होता है 5 ऑर्बिटल। कितना होता है, 5। और एफ में होता है 7 ऑर्बिटल। अब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझ जाओ कि एक ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फर्स्ट में कितना पुट कर सकते हैं, 2। ठीक है, थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन्स में हमारा हो सकता है 2 ऑर्बिटल होल्ड, तो इसमें कितना है ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5 और 6। कितना हो गया इसमें, पी में 6। ठीक है, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो एस में 1 ऑर्बिटल होता है, तो 1 में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह डी में हमारा होता है 5 ऑर्बिटल्स। कितना होता है, 1 2 3 4 5। तो 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पुट कर दो सब में 2। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो डी में कितना हो गया, 10। इसी तरह एफ में कितना ऑर्बिटल है हमारा, 7 है। हाँ बोलो। क्या, हाँ हाँ, 3 नहीं दे सकते ना, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। नहीं, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, वो दूसरा कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितना ऑर्बिटल है, 7 है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 टू जा, हाँ ले रहे हैं, हाँ बता रहे हैं। अरे तो वो तो 2 ऑर्बिटल में चला जाएगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अरे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरे ऑर्बिटल में ना ऊपर गया। हाँ, दूसरे ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है। ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग सीखे कि एस में कितना होता है, 2। एस में कितना होता है, 2। एस में 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना आ गया, 6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, सब में 6 हो गया। डी में कितना आ गया, 10। 10 और एफ में 14। एफ में 14। अब देखो, जो हम लोग 2n स्क्वायर का जो फॉर्मूला पढ़े थे और इसको देखो, दोनों सेम चीज है। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला ले लो या सबसेल्स को ले लो, दोनों सेम चीज है। देखो, फर्स्ट ऑर्बिटल क्या बोले थे, के बोले थे ना। एस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है ना। तो के में कितना भरते थे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड में देखो क्या है, 2 और 6 8, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो एल में कितना भरते थे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो 10 6 प्लस 2 कितना, 18। तो के एल एम में कितना हो गया, 18 हो गया। इसी तरह 14 और प्लस 10 कितना हो गया, 24। 24 और 6 30 है, 30 प्लस 2 32। तो एन में कितना हो गया, 32। तो 2n स्क्वायर और सब सेल्स देखो दोनों कॉमन कर दिए ना, दोनों कॉमन है ना। जैसे पुट किए हम लोग सेल्स और सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब हम इसको बनाना सीखेंगे कैसे, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल्स। ठीक है। अब कुछ को कल प्रॉब्लम हो गया कि उसका सीरीज समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सीरीज हमारा बनता है। ठीक है। अगर साउंड या वीडियो क्लियर नहीं होगा तो बोल देना बीच में। ठीक है। पता नहीं चल रहा है, स्टैंड में लगा हुआ इसलिए। साउंड क्लियर है? उज्जवल, अपूर्व, अक्षय, ये ऐप से सही नहीं आ रहा है। सब सुबह से बोला यही ऐप सही है, स्कूल में भी यही ऐप सोच रहे हैं हम स्टार्ट करवाने का, तुम बोला कि सही नहीं आ रहा है। वो नेटवर्क जैसे ही हटता होगा ना तो वो, क्या पता। मॉर्निंग से तो सही चल रहा है सब में। चलो, अच्छा चलो देखो, ये देखो 1s 2s 3, अच्छा चलो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है। यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। इधर 3d 4d 5d 6d और 7d। ठीक है। 4f 5f। अब जैसे जैसे हमारा एरो जाएगा ना उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एरो हमारा गया यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड एरो है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में क्या है कि पहले 2p में जाएगा। ठीक है। और 2p से होते हुए 3s में जा रहा है। क्या हो रहा है, 2p से होते हुए 3s में, फिर 3s के बाद फिर 3p पे आएगा। कहाँ आएगा, 3p, और 3p होते कहाँ जाएगा, 4s पे। 4s के बाद आएगा 3d पे, 3d के बाद आएगा 4p पे, और 4p के बाद आएगा 5s पे। ठीक है। इसी तरह 5s के बाद जाएगा 4d, 4d के बाद 5p, फिर 6s। इसी तरह 4s, s के बाद 5d 6p और 7s। इसको ऐसे लिखना है, लिख लो। जैसे फर्स्ट हो जाए 1s, उसके बाद हो जाएगा 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s। ये हमारा सीरीज हो गया। ठीक है। ऐसे ही जैसे समझो कि अब इसको हम समझाते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है ना क्लियर या नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है। अब जैसे क्या प्रॉब्लम था सत्यम, कॉपर, अच्छा क्रोमियम। ठीक है। चलो ठीक है, उससे पहले दो इजी देख लेते हैं। ठीक है। इजी में, हाँ हाँ बता रहे हैं। सोडियम का देखते हैं पहले। सोडियम का कितना होता है बताओ, 11। कितना होता है, 11। अब मान लो कि हमारे पास 11 स्वीट्स हैं, 11 मिठाई है, और ये सब जो हमारा है क्या है, प्लेट है। क्या है, प्लेट। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम सभी प्लेट को लगा देंगे। क्या करेंगे, सभी प्लेट को लगा देंगे। सभी प्लेट को यहाँ पे लगा दिए। क्या है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s। पहले आप पुट करके देख लेते हैं। 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 11 को। तो s पे कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 2। कितना, 2। फिर s है, s पे कितना हो सकता है, 2। 2 2 4 हुआ, कितना बचा इसके पास, 7। p पे कितना होता है हमारा, 6 होता है, 6। अब जो लेफ्ट है, जो बच गया, वो किस पे आएगा, s पे। तो क्या हो गया, 6 2 8 2 10 1 11 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है। और आगे जो बैठे हुए हैं चाचा लोग, उन लोग को बोलेंगे कि भाई हट जाओ, खत्म हो गया मिठाई। ठीक है। तो 2 2 4 6 10 1 11। ठीक है। अब क्या है कि हमको बताना है इसका वैलेंसी क्या होगा। तो हम बताए थे कि वैलेंसी क्या होता है, जो हमारा, हाँ, ये 3s वाला चल रहा है सीरीज,
तो 3 वाला में देखेंगे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसका वायलेंस भी इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा क्या है, वायलेंसी भी है, क्या है, वायलेंसी। ऐसे यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं, किसी बड़ा एलिमेंट का अगर नहीं पता चले, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ये 2p सेकेंड हो गया, उसके बाद क्या है 3s वाला है ना, ये थर्ड, 3s में कितना पुट किए 1, तो वही इसका क्या हो गया, वायलेंसी, क्या हो गया, वायलेंसी। ठीक है। अब सोडियम के बाद जैसे मैग्नीशियम Mg कितना है 12, इसको भी ऐसे ही क्या करेंगे, सीरीज वाइज लिख लेंगे, 1s 2s 2p 3s, तो पुट कर लेंगे, s में कितना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2, फिर s में कितना 2, p में कितना पुट कर सकते 6, और कितना हो गया 6 2 8 2 10, बच गया कितना लेफ्ट 2, तो 2 लिख लिया। ठीक है। और यही इसका क्या हो गया, 3 वाले ग्रुप में है 2 वायलेंस इलेक्ट्रॉन भी, और क्या हो गया, वायलेंसी भी, क्या हो गया, वायलेंसी। अगर हम लोग लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 17, कितना होता है 17, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्लेट्स को, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद 3p 4s। ठीक है। अब देखो 1s है, तो 1s पे कितना 2, s पे 2, p पे 6, s पे 2, 6 2 8 2 10 तो 12, और 12 पर जैसे ही p पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 6, तो 12 पे 6 डालेंगे तो 18 हो जाएगा ना, हमारे पास 17 ही है। ठीक है, 17 ही है, तो क्या करेंगे इस पे 5, क्या डाल दिए 5, और हम बताएं जिस सीरीज में होगा उसके टोटल को लेना है, तो 3s वाला सीरीज चला है ना, 3s और 3p, 5 + 2 कितना हो गया 7, तो ये इसका क्या हो गया वायलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया वायलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और वैलेंसी क्या हो गया इसका 8 माइनस, ऑक्टेट रूल से क्या हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया 1, तो वैलेंसी क्या हो गया 1। अब क्या है कि एस्केंडियम, कौन सा है एस्केंडियम, हाँ बता रहे हैं उसके बताएं, एस्केंडियम, एस्केंडियम के बाद है ना क्रोमियम और कॉपर आएगा। ठीक है। एस्केंडियम, एस्केंडियम का कितना होता है बताओ 21 ना, 21 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे पहले 1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, पहले पुट करके देख लेते 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, और 4s के बाद क्या होता है 3d 1 3d 1, तो ये क्या हो गया एस्केंडियम। 4s के बाद स्नेहा 3d आ रहा है, स्नेहा 4s के बाद 3d आ रहा है। ठीक है, तो 4s के बाद हम लोग 3d में पहले पुट करेंगे। ठीक है, चलो अब क्या था क्रोमियम, देखो 2 एक्सेप्शन होता है, 2 एक्सेप्शन होता है, एक क्रोमियम, हाँ बोलो, हाँ एस्केंडियम का क्या वैलेंसी, चलो ठीक है। फर्स्ट और ये क्या है फर्स्ट ऑर्बिटल क्या है, फर्स्ट है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और ये फोर्थ, फोर्थ में जा रहा है ना 4s वाला में, फोर्थ में जो हाईएस्ट नंबर वाला होता है ना उसके ऊपर का पावर देखते हैं, तो ये फोर्थ नंबर में आ गया 4s, क्योंकि ये 3d वाला का सीरीज तोड़ चुका था ना बीच में आके 4s, तो इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो ऐसे लिखा आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 2, लेकिन हमारा सीरीज कैसा है, सीरीज हमारा ऐसा है, तो हमको इसको इस तरह समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा 4 वाला सीरीज ग्रेटर है, तो 4s का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका वैलेंसी। चलो अब कॉपर और क्रोमियम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हमेशा कोई भी आपसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल हो या कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो वो आपसे कॉपर और क्रोमियम ही पूछेगा, क्योंकि वो क्या है केमिस्ट्री का एक्सेप्शन है, कॉपर और क्रोमियम। ठीक है, कॉपर का जो होता है, कॉपर का हमारा होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर Cu
29। और क्रोमियम का कितना होता है? क्रोमियम का 24। ये दो ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसके लिए क्या है कि जैसे एस हम लोग पढ़े, एस पी डी और एफ, ठीक है। तो सीनियर क्लास में आपको बताया जाएगा 11 12 में कि डी और एफ जो ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें बोला जाता है कि हाफ फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड, हाफ फील्ड होगा या तो फुल फील्ड होगा, वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल। और सभी एलिमेंट क्या चाहता है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें देखो कॉपर में क्या बनेगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। तो देखो 2 2 6 2 6 2 और ये क्या हो गया? 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 20 के बाद क्या होना चाहिए था? इसको 24 है ना, 4 होना चाहिए। तो क्या है, अभी बताएं कि ये जो है 4, वो क्या कहता है कि हाफ फील्ड से कम और फुल फील्ड से एक कम पे वो अपने आप को स्टेबल नहीं समझता है। क्रोमियम जो है, क्रोमियम या कॉपर हाफ फील्ड से कम, एक कम और फुल फील्ड से एक कम पे अपने आप को स्टेबल नहीं करता। उससे कम रहेगा 1 2 रहेगा कोई बात नहीं, ठीक है, 6 7 रहे कोई बात नहीं, लेकिन 4 और 9 वाले में क्या कहता है? या तो किसी को दे देगा या तो किसी से ले लेगा, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और अपने आप को स्टेबल रखें, लेकिन क्या होता है कि एस तो बोलता है भाई मेरा डोज तो 2 ही है, 2 से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो एस वाला बोलता है चलो हम ही थोड़ा कम खा लेते हैं, तुमको एक दे दे रहे हैं। तो इसका बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d क्या हो गया? 5। डी का ऑर्बिटल कितना होना चाहिए था? 10। तो 10 का क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया ना, ये 10 का क्या हो गया? हाफ फील्ड। अब यहां देखो इसको हम लोग बनाते हैं 1s 2s 2p 3s। आप लोग बताओ इसका क्या होगा? 3p 4s 3d बताओ कॉपर का क्या होगा? पहले क्या करेंगे? 2, अच्छा चलो ठीक, कॉपर 1s 2s 3s 3p 4s 3d, ठीक है। तो s पे कितना पुट कर सकते हैं? 2 2 2, एक छूट गया कहीं बीच में ना, 2p 3s, चलो ठीक है। इस पे 3p क्या हो गया? 6, 4s पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाता? देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो ये क्या है? अपने 10 इलेक्ट्रॉन इसका स्टेबल हो जाता है, लेकिन कितना रह गया? 9 ही रह गया। तो अपना ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंप्लीट करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एस वाला दे देगा, इसको क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एस दे देगा। ये दोनों एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का। 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d 10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा कॉपर और क्रोमियम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं समझ में आया फिर से बोलो, फिर से समझाएंगे, लेकिन बताओ प्रॉब्लम है कोई भी? स्नेहा, निम्मी, अक्षय, साउंड नहीं आ रहा है? हाँ बोलो, बोलो स्नेहा। हाँ यहाँ पे देखेंगे कि क्या सीरीज हमारा है, जो हाईएस्ट वाला होगा ना उसमें कौन सा ऑर्बिटल में, देखो 1 2 3 और 4 वाले में जा रहा है ना, जो 4s2 पहले आ रहा है ना, ये तो सीरीज है इसका ना, लेकिन 4s लास्ट में आया है ना 4s वाले में, तो ये लास्ट वाला ऑर्बिटल का होता है।
आना नहीं है, हमारा नहीं आएंगे। सॉरी प्रिंसिपल सर का कॉल आ गया था। आप डांट सुने, हमको बोले थे आना नहीं है। क्या पूछ रहा था कि अजीत यहीं पे है ना, भागा हुआ नहीं ना? हाँ पूछ रहे भागा हो हमारे कुछ बार। अच्छा हेलो हो गया, हेलो हो गया, चलो क्या बोले? हाँ पूछो, और कोई भी प्रॉब्लम है जो भी पूछो इससे रिलेटेड, कोई भी, किसी को किसी एलिमेंट में प्रॉब्लम है पूछो, या जो नहीं समझ में आया वो भी बोलो, पूछो। हाँ जा मिटा दिया। देखो क्या हो जाएगा, क्या था 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ठीक है। ए तो यहीं से कॉमन कर लो ना थोड़ा, यहाँ सब क्या है लिख के बताए। यहाँ 3 वाला सीरीज टूट रहा है ना, 4s 1 है ना, 1 हो जाएगा कॉपर का, और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 1 क्रोमियम का भी, दोनों का 1 हो जाएगा। नहीं एस ब्लॉक नहीं, यहाँ देखो 1 वाला सीरीज कंप्लीट है, फिर 2 वाला सीरीज कंप्लीट है। अगर 3 वाला रहता तो पूरे 3 वाला को एक साथ लेते, लेकिन 3 वाले के बीच में क्या आ गया 4, सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है 4 वाले का होगा ना, 4 और आइटल में चला गया, तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए 4, इसका ऐसे बनना चाहिए था, इसको ऐसे CU 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, ये बनना चाहिए था। 1 का सीरीज कंप्लीट, 2 का सीरीज कंप्लीट, 3 का सीरीज कंप्लीट, उसके बाद ना 4 आएगा, लेकिन हमारा जो सीरीज है, बोलो चलो रुको, 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, इसका 3 वाला सीरीज चला था, 3 वाला ही लिखते ना, 3d10 और 4s1। ये ग्रेटर कौन सा है, 3 वाला सीरीज का 4 वाला स्टार्ट होता है ना, तो 4 वाला का ही लेंगे ना हम लोग। एस के पास ऊपर क्या है 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 हो गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 रहता है, वही हमारा क्या हो जाता है वैलेंसी भी हो जाता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम अपूर्व? हाँ बोलो। तो वही बताया ना कि एक्सेप्शन है कि कभी भी डी ब्लॉक जो है ना, डी और एफ ब्लॉक ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो नियम है, जो 11th क्लास में पढ़ोगे, डी ब्लॉक में बोला जाता है कि ये हमेशा कोशिश करता है या तो हाफ फील्ड रहे या तो फुल फील्ड रहे। हाफ फील्ड मतलब हाफ फील्ड रहेगा तब पर ही मोर स्टेबल है, और फुल फील्ड रहेगा तब पर ही मोर स्टेबल है। 1 2 रहता कोई दिक्कत नहीं है, 3 रहता कोई दिक्कत नहीं है, रह सकता था, लेकिन 4 और 9 डी पर स्टेबल नहीं होगा, इसी के लिए 4 से क्या कर लेता है 5 बन जाता है, और 9 से 10 बन जाता है, ठीक है। इसी तरह क्या, हाँ 6 7, फिर 6 7 8 रहता है, ठीक है, मतलब एकदम पास में आके ना वो, हाँ जैसे ही पास में आता है ना, वो सोचता है कि हम अपने आप को क्या कर ले स्टेबल कर ले, जैसे ही कोई एकदम नजदीक अब बाउंड्री को छूने का कोशिश करेगा ना, थोड़ा एफर्ट कर ले, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि जैसे ही 4 पे रहेगा कोशिश करेगा कि हम हाफ स्टेबल हो जाए, मतलब अपना जो 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए था स्टेबल, उससे क्या हाफ हो जाए या तो 10 कंप्लीट कर ले। उसी तरह एफ वाला में भी क्या होता है कि एफ का कितना होता है 14 होता है ना, तो 14 में क्या हो जाएगा 6 नहीं होगा और 13 नहीं होगा, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेगा। 6 और 13 के समय क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अपने आप को स्टेबल कर ले, 6 को 7 बनाने का कोशिश करेगा और 13 को 14 बनाने का कोशिश करेगा। ये एक्सेप्शन है कॉपर और क्रोमियम, और हमेशा क्वेश्चन भी इसी से पूछता है, कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कोई प्रॉब्लम? और कोई? अब बन जाएगा।
अक्षय बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या जिंक कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ? कितना? 30। चलो हाँ ठीक है 30 बना रहे हैं। जिंक Zn ठीक है 30। पहले प्लेट को बिछा लेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ठीक है। और क्या हो जाएगा? 2 6 2 6 2 6 2 8 2 10 10 10 6 16 2 18 2 20 और 10 हो गया। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको अगर सही से सीरीज में लिखे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और उसके बाद 4s2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया और 2 इसका वैलेंसी भी हो गया। नहीं वो सही है, तुमको सिर्फ वैलेंसी के लिए बोले हैं। फिगर रहता है ना तो हम दिखा देते हैं कैसे ऑर्बिटल तुम्हारा लास्ट जा रहा है, यही तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है ये तुमको हम वैलेंसी के लिए बता रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट यही है ना। 3 का सीरीज खत्म हो गया, 2 का सीरीज खत्म हो गया, 4 का सीरीज है, 4 के सीरीज में हम लोग बढ़ गए। ठीक है तो उसके 5 वाले सीरीज में बढ़ जाते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम? उज्जवल ये सब तो बोल ही नहीं रहा है, उज्जवल और पूर्व ये सब। अक्षय अक्षय बनेगा? साउंड ही नहीं आ रहा है उसका। निम्मी बनेगा? निम्मी बनेगा? नहीं बन गया? अच्छा चलो ठीक है। चलो अब था हम लोग का हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड था हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड थर्ड हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स और पीरियड फॉर एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका हमको पीरियड और ग्रुप फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है देखो कैल्शियम का कितना होता है बताओ? 20। कितना होता है? 20। इसका हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और क्या हो जाएगा? 4s 3p के बाद 4s2 ये इसका हो गया, ये हो गया। ठीक है हाँ चलो ठीक है ठीक है। अब हमको देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है। देखो कौन सा सीरीज में? 4 बाय सबसे हाईएस्ट नंबर वाले में देखेंगे। किसमें देखेंगे? सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा उसके ऊपर देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है बताओ? 1 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 3 नहीं, 4 वाला है ना। 4 में क्या है? S पे 2 है, तो ये जो S पे 2 है ना ये इसका हो जाता है पीरियड। क्या हो जाता है? कौन सा हो जाता है? ये इसका पीरियड होता है या ग्रुप? ये इसका हो जाता है ग्रुप होता है। क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका ग्रुप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप। ये कौन से ग्रुप्स में आएगा? तो ये सेकेंड ग्रुप में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड ग्रुप में। ठीक है और हाईएस्ट नंबर क्या है इसका? एस के साथ 4 है ना तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। तो अब देखो कि एलिमेंट्स में कौन सा है। देखो ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। ठीक है इसमें देखो ये जो है वर्टिकल लाइन ऐसे ऐसे गया है, ये हमारा ग्रुप्स होता है। क्या होता है? ग्रुप्स। ठीक है क्या होता है? ग्रुप्स होता है। ठीक है अब देखो इसमें सेकेंड पीरियड में है कैल्शियम। किसमें है? सेकेंड ग्रुप में है। किसमें है? सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में है और कौन सा पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में। किसमें है? फोर्थ पीरियड में। हाँ जैसे
एक और क्वेश्चन बनाओ। 15 एटॉमिक नंबर अगर आपको 15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15। 15 का निकालो कितना हो जाएगा? फास्फोरस होता है। चलो बनाओ 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 8 2 10 12 14 और 3p3 1 होगा ना? 3p1 होगा। अब देखो फास्फोरस है, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हुआ? 6 2 रुको, 6 2 8 तो 10 2 12। अच्छा 3 हो, ठीक है ठीक है ठीक है, काउंट करने में प्रॉब्लम हो गया था। चलो ठीक है, 3p क्या हो गया? 3। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सा है। ठीक है, तो कैसे हम लोग देखते हैं? तो हम लोग देखो किसमें फास्फोरस है। फास्फोरस का देखो 15 होता है, 3 2 5 क्या हो गया? 5। ठीक है, कितना हो गया? 3 2 5। और ये जो है कितना होता है बताओ? ये जब हम लोग S और P वाला आ जाएगा ना, जब S वाला था तो ऊपर वाला S और P आ जाएगा तो S पर कितना है? 2 और P पे कितना है? 3 और इसमें D वाले में होता है 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 से ऐड करते हैं। जब SP रहेगा तो आगे D आने वाला है ना, तो 10 से ऐड करें कितना? 10 + 3 13 2 15 कितना आ गया? तो ये फास्फोरस जो है 15th ग्रुप में होगा। किसमें होगा? 15th ग्रुप। और पीरियड कौन सा हो जाएगा? पीरियड हमारा ये जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा? पीरियड 3। तो ये जो हमारा फास्फोरस देखते हैं कौन से में है? फास्फोरस देखते हैं, फास्फोरस 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 15th ग्रुप में है ना? 15th 18 17 16 15 15 में है ना फास्फोरस। देखो 15 में फास्फोरस और पीरियड कौन सा है? 3। पीरियड कौन सा है? 3। तो हम लोग इसी तरह आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, कि कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है। ठीक है, अब आप बोलो। अच्छा देखो, जो अभी हम लोग एसपीडीएफ सीख रहे हैं ना, तो ये जो हमारा एलिमेंट दिया हुआ ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? एस ब्लॉक। ठीक है, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, क्लास 10th में चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा है? पी ब्लॉक। ये मिडिल में जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं वो डी ब्लॉक होता है। कौन सा होता है? डी ब्लॉक। और लास्ट में जो लाइक लैंथेनाइट्स, ये एक्टिनाइट्स होता है वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा है? एफ ब्लॉक। और जो इसमें हम लोग कैसे बढ़ता है रेडियस, कैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, कैसे सीरीज बढ़ता है, कैसे पीरियड बढ़ता है, ठीक है, उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक था एसिड बेस, उससे कहाँ हम लोग घूम के चले गए। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड और बेस देखेंगे। ठीक है, पहले इसको अच्छे से कर, जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमको मैसेज करके पूछ लेना। इसको बनाओ तीनों को, कैसे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट ग्रुप्स और पीरियड। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी बोल लो। मेरा नेट खत्म हो गया। मैंने इससे पढ़ा था। हम अपने नेट से पढ़ा रहे थे। अच्छा, वो क्या है ना, वो एक तरह का इसको बताने के लिए एक ट्रिक यूज किया जाता है कि जैसे ये जो हमारा थर्ड सीरीज चल रहा है ना, तो थर्ड सीरीज का देखेंगे कि जो हाईएस्ट सीरीज है वो हमारा पीरियड हो जाता है। क्या हो जाता है? पीरियड। और जब हाईएस्ट सीरीज का जितना टोटल है 3s भी तो उसी का है, 3p भी उसी का है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, 2 + 3 कितना हो गया? 5। और आगे क्या आता है? डी वाला आता है। डी में कितना होता है? फुल पीरियड 10 होता है, तो उससे हम लोग ऐड करते हैं तो 15th ग्रुप आ जाता है। इसी तरह सबका अलग अलग है। ठीक है, वो ऐसे हम लोग ट्रिक यूज करते हैं कि कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा ये। ठीक है, चलो बना के ट्राई करो, जो भी प्रॉब्लम होगा फिर पूछो।
बनाए हो? हाँ तो सही है तुम्हारा, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं एसिड एंड बेस। आप लोग पढ़ के रखना एसिड एंड बेस, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेफ्ट हो जाओ।